Bismillahirrahmanirrahim. Guys, hope you are fine. Today our topic is biconditional statement. आज हम डिस्कस करेंगे बाइकंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। इससे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के टॉपिक्स को डिस्कस किया है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम बाइकंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कहते हैं कि इफ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स। एक पी स्टेटमेंट है, एक क्यू स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान एक कंडीशन है। जब बाई कंडीशन की बात होती है तो हम कहते हैं कि पी भी क्यू के ऊपर डिपेंडेंट है और क्यू भी पी के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि इट्स मीन कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब बाई कंडीशनल की बात होती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो हम इसको दोनों साइडों पे एरो मार्क करके लिखेंगे। P and Q if only P if and only if Q denoted P double implies to Q, यानी कि दोनों साइड्स पे एरो आएंगे। फर्स्ट P जो है वो Q के ऊपर डिपेंड करेगा, सेकंड Q जो है वो P के ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स मीन कि लॉजिक दोनों का ट्रू होना चाहिए, यानी कि जब P की बात हो रही हो तो Q का लॉजिक भी ठीक हो, जब Q की बात हो रही हो तो P का लॉजिक भी ठीक होना चाहिए। उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेफर्ड एज इक्वलेंस। दूसरा नाम इसका इक्वलेंस होता है, इसको हम लॉजिकल इक्वलेंस भी कहते हैं। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लॉजिकल इक्वलेंस भी कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? अब फॉर एग्जांपल कि P डबल इम्प्लाइज टू, यानी कि बाय कंडीशनल टू Q है, तो ये इक्वलेंस है किसके? P इम्प्लाइज टू Q एंड Q इम्प्लाइज टू P। गॉट इट? तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये इक्वल है P बाय कंडीशनल टू Q। तो ये जो बीच में तीन लाइनें आपको नजर आ रही हैं, दिस इज कॉल्ड equivalence. So P double implies to Q and then P implies Q and Q implies to P. तो इट्स मीन कि ये एक दूसरे के इक्वलेंस है। सो हम एक एग्जांपल की मदद से और ट्रूथ टेबल की मदद से बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, अ शेप इज अ ट्रायंगल, यानी कि एक शेप है वो ट्रायंगल है। देन या एंड इट हैज एग्जैक्टली थ्री साइड्स, यानी कि वो ट्रायंगल भी है शेप और उसकी तीनों साइड भी होनी चाहिए, यानी कि वो थ्री साइड्स होनी चाहिए, एग्जैक्टली थ्री साइड्स होनी चाहिए। तो इट्स मीन के अगर पी हमारे पास क्या है, शेप इज अ ट्रायंगल एंड इट हैज एग्जैक्टली थ्री साइड्स, ये क्यू है। तो ओके, अगर तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो हमारे पास ट्रू एंड ट्रू होगा। तो ट्रू एंड ट्रू, तो पी एंड क्यू दोनों ठीक है, लॉजिक भी ठीक है। तो हमारे पास जो बाय कंडीशनल होगा वो ट्रू होगा। अच्छा, इन केस अगर हमारे पास इस तरह हो जाए कि a shape is a triangle तो है but it has not exactly three sides, क्यों हमारा गलत हो जाता है। यानी कि हम कहते हैं कि ट्रू p हमारा ट्रू है लेकिन हमारा q जो है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स हो गया। तो इट्स मीन के p तो q के ऊपर डिपेंड कर रहा है लेकिन q जो है वो p के ऊपर अब यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि उसको उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर रहा। तो इट्स मीन के यहाँ पे q क्या हो गया, f। तो जब q f हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे बाय कंडीशनल में हमारे पास लॉजिक जो है वो गलत आ रहा है। जो कि लाजिम था कि क्यू अगर पी क्यू के ऊपर मुकम्मल ऊपर उतर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो क्यू का भी पी के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करना बनता था। तो इस वजह से क्यू ने परफॉर्म नहीं किया तो क्यू फॉल्स हो गया, तो हमारे पास जो बाय कंडीशनल में रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। अब इसी तरह अगर पी रॉन्ग हो जाता है, यानी कि हम कहते हैं कि पी हमारा जो है वो फॉल्स हो गया, तो देन क्यू हमारा ठीक है। अब शेप जो है वो ट्राइंगल नहीं है, वो रेक्टेंगल हो गई है या स्क्वायर हो गई है। तो इट्स मीन कि पी हमारा फॉल्स हो गया और इट हैज एग्जैक्टली थ्री साइड्स, यस ये ठीक है। तो क्यू हमारा ट्रू है, अगेन लॉजिक फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों का ट्रू होना जरूरी है, लॉजिक ट्रू होना जरूरी है, जरूरी नहीं कि टी टी ही होगा, लॉजिक का ट्रू होना जरूरी है। अब इन केस लास्ट कंडीशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट हम कहते हैं कि शेप इज नॉट ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल नहीं है, ये कुछ स्क्वायर है और चीज है, और थ्री साइड्स भी एग्जैक्ट नहीं है, तो इट्स मीन कि वो ट्राइंगल भी नहीं है, थ्री साइड्स भी नहीं है। लॉजिक तो ठीक है, ठीक है, अगर ट्राइंगल नहीं है तो थ्री साइड्स नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है, तो नहीं है, तो इट्स मीन के फॉल्स फॉल्स दोनों फॉल्स है, पी भी फॉल्स है तो क्यू भी फॉल्स है। लॉजिक ठीक है, तो लॉजिक ठीक हो गया तो हमारे पास जो बाय कंडीशनल रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल, वो हमारे पास ट्रू आएगा। तो इस तरह गाइस हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि बाय कंडीशनल में और कंडीशनल में डिफरेंस क्या है।
कंडीशनल का ट्यूटोरियल ऑलरेडी हमने बना रखा है। प्रीवियस स्टडी में हमने इसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा कि वह पी जो है वो डिपेंड करता है क्यू के ऊपर, और क्यू डिपेंड नहीं करता पी के ऊपर। इस तरह हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट थी, और उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बाय कंडीशनल को, लेकिन बाय कंडीशनल में दोनों साइडों पे एरर है। तो इट्स मी एरो है, सॉरी, एरो है, तो इट्स मीन के पी क्यू के ऊपर डिपेंड है, क्यू पी के ऊपर। दोनों का लॉजिक ट्रू होना जरूरी है, तो देन हमारे पास जो है ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स आएगा। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं, तो पी इम्प्लाइज टू क्यू और एंड, इसको हम एंड कहते हैं। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, ये एंड है। एंड का मतलब गाइस आपको बेहतर बात है, एंड का मतलब होता है और ये, यानी कि दोनों। आप गेट्स को पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, या मल्टीपल टॉपिक्स में, मैथ के अलजेब्रा के अंदर आपने गेट्स एंड और नॉट के कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे। उसमें एंड का जो ऑपरेटर होता है, वो एंड का मतलब होता है और ये। तो इट्स मीन के दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों का लॉजिक ठीक होना चाहिए। और जब बात आ जाती है तो एंड और, तो दोनों का लॉजिक ट्रू होगा, तो देन हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा बाय कंडीशनल में। लेकिन कंडीशनल में ऐसा नहीं होता। कंडीशनल में हमारे पास क्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, पी रिएक्ट कर रहा होता है क्यू के ऊपर, तो देन उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशनल की बात करते हैं। सो कंडीशनल के ऊपर ऑलरेडी हमने एक ट्यूटोरियल बना रखा है। मजीद आपको कंडीशनल की स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में उस ट्यूटोरियल को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं। एक एग्जांपल है, और उस एग्जांपल से हम बाय कंडीशनल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास कि पी डबल इंप्लाइज, यानी कि पी बाय कंडीशनल क्यू है, और इक्वलेंस पी implies टू क्यू एंड क्यू implies टू पी। हमने वेरीफाई करना है कि क्या हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, क्या वो इन इसको सॉल्व करके भी यही आंसर होगा, तो देन ये इक्वलेंस होंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पी का कॉलम आ गया एंड क्यू का कॉलम आ गया। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और फॉल्स फॉल्स। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना पी एंड क्यू के दरमियान। सो हमारे पास पी का कॉलम भी आ गया और क्यू का कॉलम भी आ गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सॉल्व किया वो पी बाय कंडीशनल क्यू है, और हमें भी पता है कि बाय पी डबल कंडीशनल, यानी कि बाय कंडीशनल क्यू क्या होता है, दोनों लॉजिक ट्रू होना जरूरी है। ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स तो डेफिनेटली फॉल्स होगा, फॉल्स टू भी फॉल्स होगा, और फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा। यानी कि इट्स मीन कि हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई हमारे पास, अब हमने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए P implies टू Q करेंगे। तो P implies टू Q जो है, P implies टू Q, तो P implies टू Q में P डिपेंडेंट टू Q। ओके, तो अब P एंड Q, ट्रू 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 होगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा। कंडीशनल में जब Q फॉल्स होता है तो हमारे पास लॉजिक गलत हो जाता है, तो ये फॉल्स होगा। देन फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, ओके, और फॉल्स फॉल्स डेफिनेटली ट्रू होगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड ब्रैकेट की तरफ, दिस वन। ओके, तो अब क्यू पी, अब आपने उल्टा देखना है, पहले क्यू को देखना है फिर पी को देखना है। तो क्यू एंड पी, यानी कि क्यू इंप्लाइज टू पी, यानी कि क्यू कंडीशनल टू पी। ओके, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अब फॉल्स ट्रू है, नॉट ट्रू फॉल्स। फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, और देन ट्रू फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स तो डेफिनेटली ट्रू होगा। इट्स मीन कि अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी, दिस वन एंड दिस वन। ओके, नाउ इनके दरमियान क्या है, एंड क्या मतलब है कि सिंपल एंड का क्या मतलब है कि दोनों का ट्रू होना, ठीक है, या दोनों फॉल्स होंगे या दोनों ट्रू होंगे, तो देन हमारे पास दोनों एक जैसे होंगे। ऐसे कह लें आप, दोनों एक जैसे होंगे तो हमारे पास आंसर ट्रू में आएगा, अदरवाइज ट्रू ट्रू में आंसर नहीं आएगा। तो अब इन दोनों को हम देखेंगे, इन दोनों कॉलम्स को, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू तो डेफिनेटली फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स सेम नहीं है, ट्रू ट्रू ट्रू। गॉट इट? तो इट्स मीन कि हमारे पास इसका आंसर भी आ चुका है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी आ चुकी है। तो अब आप कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड को, और सॉरी राइट हैंड साइड भी आ चुकी है। तो राइट हैंड साइड को कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, और राइट हैंड साइड हमारी ये है। तो दोनों सेम है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो इट्स मीन कि ये बाय कंडीशनल है और इक्वलेंस हैं। तो दोनों कंडीशन एक दूसरे के क्या है, इक्वलेंस हैं।
तो गाइस इस तरह हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को, बाय कंडीशनल को अंडरस्टैंड करते हैं, इसको हम लॉजिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं। होप सो कि आपको एग्ज़ाम्पल की मदद से बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। जज़ाकल्लाह।